सिल्वर $90 पर आउंस चला गया है। ये क्या चल रहा है आदित्य? और ये रुकेगा या ऐसे ही भागता रहेगा? जहां तक सिल्वर का सवाल आता है, हर देश अपनी अपनी चाल चल रहा है। सिल्वर की जो प्राइस है 3 चीजों पे डिपेंडेंट है, डिमांड और सप्लाई, जियोपॉलिटिक्स और स्पेकुलेशन। सब बताता हूं, इसके पहले चैनल फॉलो कर लो और आगे आने वाले वीडियोस देख लेना, वरना पूरी स्टोरी समझोगे नहीं। डिमांड सप्लाई की जहां तक बात है, सप्लाई सिल्वर से 200 से 300 आउंसेस कम है और ये रहेगा भी, क्योंकि न्यू एज इंडस्ट्रीज, सेमीकंडक्टर, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स या सोलर पैनल, सबको सिल्वर चाहिए। और सप्लाई आती है माइनिंग से, पर सिल्वर की तो माइनिंग ही नहीं होती। 70% जो सिल्वर आता है वो एक्चुअली किसी और मेटल की माइनिंग से आता है, चाहे कॉपर हो, गोल्ड हो या कोई और मेटल हो। तो सप्लाई अभी एकदम से बढ़ जाना मुश्किल ही है। अब हर देश को पता है, क्योंकि सप्लाई शॉर्टेज है, सिल्वर का पोजीशन बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चाइना जो 50% ऑफ रिफाइंड सिल्वर एक्सपोर्ट करता है, उसने एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। अब यूएस को सिल्वर चाहिए, तो अपने आसपास के देशों पे, जैसे मेक्सिको पे, प्रेशर डाल रहा है कि आप या तो खुद ही सिल्वर रिफाइन करो या फिर ऐसे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करो जो यूएस फ्रेंडली हैं, ताकि हमें सिल्वर मिलता रहे। मेक्सिको बाय द वे 24% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स करता है सिल्वर का। अब तीसरा पार्ट आता है स्पेक्युलेटर्स। आज की तारीख में 200 से 300 आउंस ऑफ पेपर सिल्वर ट्रेड हो रहा है फॉर एवरी फिजिकल आउंस ऑफ सिल्वर। अब स्पेक्युलेटर्स क्या करते हैं, जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन आता है या डिमांड सप्लाई गैप बढ़ जाता है या सप्लाई में ब्रेकेज आ जाता है, ये लोग सिल्वर की प्राइस स्पेक्युलेट करके या तो बहुत बढ़ा देते हैं या बहुत गिरा देते हैं। तो इफ यू आस्क मी, क्या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, सप्लाई शॉर्टेज अभी भी है और डिमांड अभी भी बहुत अच्छी है, पर शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। हिस्टोरिकली जो देखा गया है वो बता रहा हूं। तो अगर इन्वेस्ट करना भी है, बिल्कुल करो, पर उस पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो को करो जहां पे आप वोलेटिलिटी के लिए रेडी हो। अगर साफ शब्दों में कहूं, सिल्वर चेस की वो रानी है जिसको अगर आपने सही तरीके से खेल दिया तो गेम आपका। अब आप चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे कोई बड़ा कंट्री।